अरे दादाजी, मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैड मैक्स और मेरे दरमियान कोई दोस्ती नहीं हुई है। मैं तो उसे समझाने गया था कि फुर्सतगंज वालों के खिलाफ अगर चाल चली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन फिर भी प्रेम साय को वीर की बातों पर विश्वास नहीं होता है। दादाजी, अगर वीर कह रहा है कि मैड मैक्स का गुलाम वो नहीं बना है, तो आप उसका विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? इमली बेटा, जब से वीर ने मुझसे बदतमीजी से बात की तब से मैं समझ चुका था कि वीर के सिस्टम से कुछ न कुछ छेड़खानी ज़रूर हुई है। अभी अगर उसने मुझसे अच्छी तरीके से बात की, इसका मतलब ये है कि वो अच्छा होने का दिखावा कर रहा है। बॉस, मैंने प्रेम साय का शक ही दूर कर दिया। अब उसे कभी पता नहीं चल पाएगा कि मैं आपका गुलाम बन चुका हूँ। वीर, ये तो तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अब डॉक्टर प्रेम साय कभी भी शक नहीं कर पाएगा कि वीर मेरा गुलाम है। और एक बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हारे पीठ पीछे एक चिप लगा हुआ है, उसका ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि प्रेम साय उससे गलती से वो चिप निकाल दे। प्रेम साय ने वीर के ऊपर एक माइक लगा दिया है, जिसकी मदद से डॉक्टर प्रेम साय वीर की बातें और मैड मैक्स की बातें आसानी से सुन सकता है। अरे, तुम्हें क्या लगा था कि मैं वीर को कभी भी नहीं पहचान पाऊंगा कि वो तेरा गुलाम बन चुका है? अब देखो कि मैं तुम्हारा क्या हासिल करता हूँ, मैड मैक्स के बच्चे। अरे वीर, मैं फुर्सतगंज को हमेशा के लिए छोड़कर चला जा रहा हूँ। एक बार गले तो मिल ले। गले मिलने के चक्कर में डॉक्टर प्रेम साय वो चिप निकाल देता है। फिर डॉक्टर प्रेम साय वीर को सब कुछ बता देता है। अरे, मैं इस मैड मैक्स को छोड़ूंगा नहीं। उसकी जरूरत कैसे हुई मेरे हाथों आपकी बेइज्जती कराने की? उससे तो मैं आज अच्छा सबक सिखाऊंगा दादाजी। अरे ये लीजिए बॉस, चाय पी लीजिए, मैंने खास तौर पर आपके लिए बनाया है। मैड मैक्स वो चाय पी लेता है। चाय में ऐसी चीज़ मिली हुई थी जिससे मैड मैक्स अपने आप को वीर का नौकर समझने लगता है। अरे मैड मैक्स, जल्दी से सफाई करो, बहुत ही ज़्यादा गंदगी है घर में। अरे वीर बेटा, कहाँ हो? फुर्सतगंज पर बहुत ही ज़्यादा मुसीबत आई है, जल्दी से बाहर आ जाओ। फुर्सतगंज को तुम्हारी ज़रूरत है, जल्दी से बाहर आओ बेटा। अरे दादाजी, मैं आ गया हूँ, बताइए मुझे क्या करना है? अरे दादाजी, मुझे फिर से विजिबल करने का तोड़ तो निकालिए, वरना मैं ऐसे कुछ नहीं कर पाऊंगा। वीर बेटा, घबराते क्यों हो? मैं तुम्हारी विजिबल करने का भी तोड़ निकाल लूंगा। वीर बेटा, मैं तुम्हारे फिर से विजिबल होने के लिए कोई ना कोई लेज़र तैयार कर लेता हूँ, तब तक तुम यहीं पर रुकना, कहीं पर जाना नहीं। फिर प्रेम साय उस लेज़र को बनाने में सफल हो जाता है। जल्दी से इस लेज़र से अब वीर को मैं विजिबल कर देता हूँ। अरे वीर, तुम यहीं हो ना? कहीं पर गए तो नहीं? मैं तुम पर लेज़र चलाऊँ ताकि तुम विजिबल हो सको। हाँ दादाजी, मैं यहीं हूँ, कहीं पर गया नहीं हूँ। आप जल्दी से मेरे ऊपर वो लेज़र डालिए ताकि मैं विजिबल हो सकूँ। प्रेम साहब बिना वक्त गवाए वो लेज़र वीर पर डाल देता है। लेज़र के पड़ते ही वीर फिर से विजिबल हो जाता है। अरे वीर बेटा, जल्दी से जाओ, उस रोबोट को रोको, उसने फुर्सतगंज में तबाही मचा दी है। मैड मैक्स के बनाए हुए टीन के डिब्बे, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वीर जैसे ही उस रोबोट पर हमला करने की कोशिश करता है तो वीर धड़ाम से नीचे गिर जाता है और वो अपने रोबोट सूट को ऑन कर देता है। आज तो तेरी खैर नहीं, तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। ऐसा कहकर वीर उस रोबोट को खत्म कर देता है।